नमस्कार दोस्तों, एक लंबे समय से प्रतीक्षा करने के बाद आज हमें पैकेज मिला सीधे कामचाटका से। हम इसे खोलेंगे। अंदर हम बर्फ की बोतलें देखते हैं और कामचाटका का केकड़ा। इसे अपने अखंड रूप में प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। इसका वजन लगभग 4 किलो है। आइए इसे खोलते हैं। ये मुड़ा हुआ है, इसलिए इतना बड़ा नहीं लग रहा। आप इसके टांगे सीधे करेंगे तो आप तुरंत देखेंगे कि यह एक राक्षस है जिसे समुद्र के नीचे से लिया गया था। कई प्रकार के केकड़े होते हैं, लेकिन सच बात यह है कि उनमें खाने के लिए ज्यादा कुछ बचता नहीं है, पर इसमें बहुत मांस है, इसलिए दुनिया का सबसे महंगा माना जाता है। हमारे केकड़े की कीमत है पूरे $220। यह पहले से ही उबला हुआ है। हमें इससे मांस निकालना होगा। कवच को फाड़ देंगे। गलफड़ों को फाड़ देते हैं। हम पैरों को खोलना शुरू करते हैं। हम इसे सावधानी से करते हैं क्योंकि उनके ऊपर काफी नुकीले कांटे हैं। हम कवच से मांस के शेष टुकड़ों को बाहर निकालते हैं। यह बन गया टांगों का एक पहाड़। उन्हें जोड़ों पर तोड़ने की जरूरत है। यह उसके प्रत्येक पैर के साथ किया जाना चाहिए। अब हम एक टांग लेंगे, इसे कैंची से लंबा काटते हैं और निकलेगा एक बड़ा केकड़े का मांस। हम मांस को एक कटोरे में रख देंगे। लगभग 20 मिनट के बाद हमें केकड़े का सारा मांस निकाला। अब इस कटोरे में $220 है। इस रूप में केकड़ा पहले ही खाया जा सकता है। अब लग रहा है ना, बिल्कुल केकड़े की तरह। 2 गुना सैचुरेशन और मांस भी रसदार। चलो अब हम केकड़े से 3 अलग डिशेस पकाएंगे। पहले रेसिपी क्रैब बेनेडिक्ट। केकड़े के टुकड़े फाइबर्स में टूटे हुए एक कटोरे में डालेंगे। हम एक छोटा हरा प्याज लेते हैं। इसे हल्का काट कर इसे केकड़े में डालेंगे। ऊपर एक ग्रेटर रखकर नींबू ज़ेस्ट निकाले। नींबू को आधा काटे, कुछ रस निचोड़े। ऑलिव ऑयल डालेंगे, चिली फ्लेक्स, थोड़ा नमक और इसे मिला दें। फिलिंग तैयार है। हम स्टफ पर पानी के साथ बर्तन रखेंगे। नमक डाल दें। सिरके के 2 बड़े चम्मच डालें। अंडे को ले, कप में तोड़ दें। उबलते पानी में हम जल्दी से एक विस्क को एक सर्कल में हिलाएंगे ताकि भंवर बने। बीच में एक गड्ढे में अंडा डालें। 20 सेकंड तक पकाएं। हम इसे एक चम्मच से बाहर निकालते हैं और एक टिश्यू पेपर पर रख देंगे। हमें ऐसे 2 पोस्ट अंडे चाहिए। अब चलो एक स्कॉच सॉस बनाएंगे। इसके लिए हमें अंडे से पीले प्रोटीन को अलग करना है। हमें केवल प्रोटीन की आवश्यकता है। ऐसे 4 अंडे। हमने उन्हें स्टीम करने रखा। जल्दी से मिलाएं। 15 सेकंड के बाद हम इसे उतार दें। एक पतली धारा में थोड़ा सिरका और तेल डालें। मिश्रण करें। धीरे धीरे ये गाढ़ा होगा। नमक डालें और सॉस को पैन में तैयार करें। हम स्टफ पर ग्रिल पैन डालेंगे और इसके ऊपर 2 बंस रखेंगे। क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। हमने बंस को एक प्लेट पर रख दिया। हम उनके ऊपर ड्रेसिंग के साथ तैयार केकड़ा डालेंगे, लगा लेंगे, फिर अंडे डालेंगे। ऊपर स्कॉच सॉस डालेंगे। और अंत में इस पे पेपरिका छिड़केंगे। क्रैब बेनेडिक्ट तैयार है। हमने अंडे को तोड़ा। पीला प्रोटीन फैल जाता है। आइए इसे ट्राई करें।
बहुत स्वादिष्ट है। खस्ता टोस्ट, बहता हुआ अंडा, स्कॉच सॉस और केकड़ा, बस एक शाही नाश्ता। अगली रेसिपी बनाएंगे टॉम यम। हमें इन सामग्रियों की जरूरत है। केकड़ा, स्कैलप्स, प्रॉन्स, नारियल का दूध, टॉम यम पेस्ट, मछली पाउडर, फिश सॉस, ऑयस्टर सॉस और चेरी टमाटर। बेनिटो कंताशो को खोले, पाउडर पानी में डालें। उबलते पानी के 2 लीटर डालो। मिक्स करें ताकि दाने घुल जाए। यह एक रिच मछली शोरबा बनेगा। स्टव चालू करें, शोरबे को उबाल लें। हम नारियल का दूध खोलेंगे। हालांकि ये पेस्ट की तरह दिख रहा है, हम इसे बर्तन में डालेंगे। इसे मिलाएं। सूप सफेद हो गया। फिश सॉस डालें, ऑयस्टर सॉस का एक बड़ा चमचा और सबसे महत्वपूर्ण बात टॉम यम पेस्ट। इसमें सभी थाई मसाले शामिल हैं। हम खोलेंगे और कुछ चम्मच डालेंगे। इसे मिलाएं। अब केवल सी फूड डालना बाकी है। स्कैलप्स, खुले प्रॉन्स और हमारा कामचात का केकड़ा। चेरी टमाटर को आधे में काटे और सूप में डालें। हम इसे आखिरी बार मिलाएंगे और केकड़ा टॉम यम तैयार है। चम्मच से भरकर इसे प्लेट में निकालेंगे। धनिया बारीक काट ले और इसके ऊपर छिड़क दे। हम चख लेंगे। मैंने ट्राई किए हुए सबसे तीखे सूपों में से एक है। ऐसा पटाखा मसालेदार सूप, बहुत सारे सी फूड के साथ। तीसरी रेसिपी के लिए केकड़े के पूरे टांगों की आवश्यकता होगी। हमने उन्हें इन टुकड़ों में काट दिया, जो खाने के लिए बहुत आसान होगा। हम उन्हें एक प्लेट में डाल देते हैं। मैदे के कुछ बड़े चम्मच ऊपर डाल देंगे। एक फ्लैट प्लेट के साथ कवर करेंगे और अच्छी तरह हिलाएं। इसे खोलें। सभी टुकड़े समान रूप से मैदे से ढक जाएंगे। हम गर्म करने के लिए एक फ्राइंग पैन लेंगे। काफी तेल डालेंगे। हम टुकड़ों को तलने के लिए रखते हैं। उन्हें दोनों तरफ से भूनें। इससे एक खस्ता क्रस्ट बनेगा। स्टोव से पैन निकाले और टुकड़ों को एक गहरे बर्तन में डालेंगे। ऑयस्टर सॉस खोले, उसे क्रैब पर डालें। एक प्लेट के साथ कवर करें और फिर से हिलाएं। हो गया ना तैयार। आप एक प्लेट पर केकड़े के टुकड़े डाल सकते हैं। यह एक सुपर स्वीट एंड सार केकड़ा है। आप इसे हरे प्याज के साथ छिड़क सकते हैं। और अब यह निश्चित रूप से तैयार है। ट्राई करें। यह एक बहुत आलीशान स्नैक है और स्पष्ट रूप से उतना जायकेदार भी। अंदर एक रसीला केकड़ा है, आटे की एक परत है और उस पर सॉस की पतली परत। मैं केकड़े से खुश हूँ। उसके जैसे सभी क्रस्टेशियंस में से, चाहे वे लॉबस्टर, झींगा या क्रैब फिश हो, कामचात का केकड़ा मेरा सबसे फेवरेट है, लेकिन बहुत महंगा भी। और अगर आप चाहते हैं कि समुद्र के कुछ असामान्य निवासियों को पकाऊं, तो लाइक करें। और जैसे ही 3 लाख लाइक मिलेंगे, हम इसे करेंगे। और अगर 5 लाख लाइक मिले, तो ये महासागर का एक बहुत बड़ा निवासी पकाएंगे। सब कुछ आपके हाथ में है। कमेंट्स में लिखें आपको क्या लगता है कि मैं क्या खाना पकाऊं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। सभी को अलविदा। नमस्कार दोस्तों, वैसे बच्चों की सबसे प्यारी मिठाई जिसे केवल सुपरमार्केट में ही पाया जा सकता है, वो है किंडर सरप्राइज। इस बात की कोई भी मना नहीं कर सकता। तो चलो किंडर को बनाना शुरू करते हैं। असल में ये सिर्फ चॉकलेट से बना अंडा है, बल्कि 2 प्रकार के चॉकलेट है, मिल्क और व्हाइट। और अंदर एक पीला कैप्सूल है जिसे खोलकर आप एक खिलौना पाते हैं। मुझे लगता है मेरे बचपन में ये खिलौना बहुत अधिक दिलचस्प थे।
पिछले 6 महीनों में मैं गंभीरता से सोच रहा हूँ कि ये कैसे विशाल किंडर सरप्राइज बनाई जाए ताकि फैक्ट्री मेड की तरह लगे। चलो देखते हैं। आखिरकार मैंने इसे ट्राई किया। आपने लाइक्स पहले से ही दबाए। हम शुरू करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि चॉकलेट कैसे बनती है? बड़े फार्म्स हैं जहाँ कोको फल उगाए जाते हैं। हमने इनमें से 4 पके फल खरीदे। वे बहुत बड़े और भारी है। हम इसे 2 भागों में तोड़ेंगे और हम अंदर सफेद बीज देखते हैं। ये पके कोको बीन्स हैं, लेकिन उन्हें चॉकलेट में बदलने के लिए उन्हें लंबी प्रोसेस से गुजरना होगा। हम उन्हें एक लकड़ी के बैरल में डालेंगे। और क्लिंग फिल्म के साथ कवर करेंगे। बीन्स 7 दिनों के लिए इस बैरल में होंगे और फर्मेंट होंगे। खैर, उन्हें निकालने का समय है। बढ़िया, कोको बीन्स की आवश्यकता अनुसार फर्मेंट किए गए हैं और वो सिरके का सुगंध ले लेंगे। अब हम इस तरह का ड्रायर लेते हैं और उस पर हमारे सारे बीन्स डालते हैं। हम 40 डिग्री सेट कर और इसे चालू करेंगे तो वे एक और 7 दिन के लिए सूख जाएंगे। 1 सप्ताह बीत चुका है और कोको बीन्स पूरी तरह से सूख गए हैं, लेकिन एक विशाल किंडर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैंने सूखी कोको बीन्स खरीदी। ये बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हैं। वे अब कच्चे हैं, तो हम बाहर जाते हैं और बीन्स के 2 बैग कढ़ाई में डालेंगे। हमें अभी लकड़ी काटने की जरूरत है। स्टफ को खोले। हम इसमें टूटे हुए कागज और छोटे जलाऊ लकड़ियां डालते हैं। आग जलाएं। जब यह जल जाएगा, हम कोको बीन्स को मिलाना शुरू करते हैं तो वो अधिक समान रूप से भूनेंगे। लगभग 10 मिनट भूनने के बाद वे बहुत स्वादिष्ट महकते हैं, इसलिए एक और 5 मिनट और जांच सकते हैं। भुनी हुई कोको बीन्स को भूसी से आसान से उड़ जाना चाहिए। हम उन्हें आग से निकालते हैं। रोस्टिंग का चरण खत्म। अब हम एक और कटोरा लेते हैं। हम प्रत्येक कोको बीन से खोल निकालते हैं। हम खोल को तोड़ेंगे और इसे दूसरे कटोरे में स्थानांतरित करेंगे। हमें ऐसी कोको पाउडर मिलती है। मिल्क चॉकलेट बनाने के लिए मेन बेसिक इंग्रेडिएंट है। हमने इसे इस तरह बॉक्स में खरीदा। खोलते हैं और अंदर हम बहुत सारा कोकोआ बटर देखते हैं। ये बिल्कुल कपड़े धोने के साबुन की तरह दिखता है। ताकि बाद में इसे आसानी से पिघलाया जा सके, हम इसे चाकू से स्लाइस किया। बहुत चिपचिपी प्रक्रिया है। दो घंटे बाद हमें बारीक कुचला कोको बटर का एक पूरा बेसिन मिला। चॉकलेट को ठीक बनाने के लिए आपको मैलेंजर नामक ऐसी मशीन चाहिए। वास्तव में ये इलेक्ट्रिक मिल है जिसमें ऐसे पत्थर मिलस्टोन है। इसमें हम कोको बीन्स, मिल्क पाउडर, चीनी और कोको बटर पीसेंगे। हम 1 किलोग्राम कोको निप इकट्ठा कर मेलेंगर में डालते हैं। पाउडर मिल्क का एक पूरा गिलास, 1 गिलास चीनी और हम इसे लॉन्च करेंगे। सभी सामग्री मिक्स्ड है और धीरे धीरे फाइन पाउडर बनेगी। कोकोआ बटर जोड़े। घर्षण से धीरे धीरे गर्म हो जाएगा और द्रव्यमान अधिक तरल हो जाएगा। और अब बस थोड़ा समय लगेगा। सामग्री बिल्कुल छोटी हो गई है। इस बीच चलो मार्माइट नामक एक और मशीन चालू करें। वे चॉकलेट को गर्म करेगी ताकि ये तरल रहे। अभी पानी पे भरे मैक्सिमम होने तक। हम इसे 2 पर सेट करते हैं और इसे चालू करते हैं। 2 घंटे बीत चुके हैं। चॉकलेट और भी पतली हो गई है। इसे हमारा पसंदीदा स्वाद बनाने के लिए वैनिला एक्सट्रैक्ट जोड़े। और फैक्ट्री चॉकलेट में सोया लेसिथिन नामक एक पाउडर का उपयोग किया जाता है। इसे काफी डालना होगा। ये पूरी तरह से हानि रहित है और केवल चॉकलेट को अधिक तरल बनाने के लिए आवश्यक है। चॉकलेट ने मैलेंजर में 3 घंटे बिताए। इसे बंद करें और हम इसे गैस स्टोव प्लेट में डालते हैं।
ओरिजिनल मिल्क चॉकलेट का पहला भाग तैयार है। हम गैस्ट्रो प्लेट को मार्माइट में सेट करते हैं ताकि चॉकलेट फ्रीज हो। अगला बैच लोड हो रहा है। इस बार मैलेंजर के लिए कोको निब्स को तेजी से पीसने के लिए हम इसे धीरे धीरे डालेंगे। फिर धीरे धीरे कोकोआ बटर भी डालें। जब सामग्री तरल होगी तो धीरे धीरे चीनी, मिल्क पाउडर और अन्य चीजें जोड़ें। हम एक और 2.5 घंटे इंतजार करते हैं और गैस्ट्रो प्लेट में चॉकलेट डालेंगे। और तीसरी बार से हम अधिक मिल्क पाउडर और मिक्स के 4 घंटे जोड़ेंगे। ये निकला सीधे चमकदार दूध चॉकलेट। हम इसे ट्रांसफ्यूज भी करेंगे। गैस्ट्रो प्लेट को ब्रिम तक भरने में हम 2 दिन लगे। हम इन सभी विधियों को एक साथ मिलाते हैं। हो गया। अगला चरण तड़का है। आप पूछ सकते हैं ये क्यों आवश्यक है। मैं आपको 2 टाइलों का एक उदाहरण दिखाऊंगा। हमने एक को सिर्फ पिघली हुई चॉकलेट से भरा और दूसरी को टेम्पर्ड के साथ। जमने के बाद हम इन्हें बाहर निकालते हैं। जो सिर्फ पिघला हुआ है बहुत जल्दी पिघल जाता है, आपके हाथों पर शेष रहता है। ये मेट बहुत नरम है, लेकिन टेम्पर्ड चॉकलेट चमकदार है। इसमें कोकोआ मक्खन क्रिस्टल को मजबूत क्रिस्टल जाली में जोड़ा जाता है, इसलिए जब आप इसे तोड़ते हैं तो क्रंच होता है। चॉकलेट की एक बड़ी मात्रा को जीवित करने के लिए हीटिंग बनाते हैं और लगातार मिक्स कर हम चॉकलेट को 45 डिग्री तक गर्म करते हैं। हमें गैस्ट्रो प्लेट मिलती है। चलो बाहर चलते हैं। हम इसे ठंडे टाइल पर रखा। लगातार मिक्स करें। 15 मिनट में चॉकलेट को बिल्कुल 25 डिग्री तक ठंडा करना चाहिए। बस इतना ही। हम चॉकलेट को वापस हीट में लौटाते हैं। इसे 31 डिग्री तक गर्म करेंगे। ये तड़के का अंत है। हम इतने बड़े अंडे के हिस्से में चॉकलेट डालेंगे। मैंने 6 महीने पहले अमेरिका के कारखाने में इन रूपों को ऑर्डर दिया और केवल अब आए। इन फॉर्म्स की लागत 20,000 रीवनिया और 54,000 रूबल है। तो हम शराब खोलते हैं। इसे मोल्ड में डालते हैं और इसे नैपकिन के साथ रगड़ते हैं। ये पूरी तरह साफ हो जाएगा और चॉकलेट चमक जाएगा। हो गया। तो अब हम फॉर्म को 1 घंटे के लिए फ्रीजर में भेजते हैं। 1 घंटे के लिए उन्हें पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए। अब जब मोल्ड बर्फीले हो गए हैं तो हम चॉकलेट को पूरा स्कूप करते हैं। इसे मोल्ड में डालते हैं और इसे उसके ऊपर वितरित करते हैं। चॉकलेट तुरंत जब्त कर लेता है। जितना हो सके समान रूप से भरे ताकि हर जगह समान मोटाई की दीवार हो। अतिरिक्त चॉकलेट को हम वापस निकाल देते हैं। फिर हमने इसे फ्रीजर में डाल दिया। खैर, फिर इसे फॉर्म भरे। और तीसरा दृष्टिकोण, फॉर्म पहले से ही बहुत भारी है और उन्हें अपने हाथों में नहीं मोड़ सकते। इसके लिए दीवारों पर चॉकलेट डालते हैं और इसे स्पैटुला के साथ धुंधला करेंगे। इस तरह हमने सारी मिल्क चॉकलेट भर दी। लेकिन किंडर में एक सफेद भी है, तो चलो करते हैं। हम कोकोआ बटर, मिल्क पाउडर, चीनी और सोया लेसिथिन की आवश्यकता है और बेशक मैलेंजर। हम कोकोआ बटर का एक फुल माप का कप इकट्ठा करते हैं। मैलेंजर को चालू करते हैं और धीरे धीरे से चलाएं। सोया लेसिथिन का 1/3 चम्मच और 700 ग्राम चीनी डालेंगे।
इकट्ठा कर धीरे धीरे इसे डालें। खैर मिल्क पाउडर का एक पूरा कप, और अब बस थोड़ा वक्त रुकना होगा। पाउडर मिल्क और चीनी दाने कम हो जाएंगे और बटर के साथ सम्मिलित होंगे। 2 घंटे बाद स्थिरता हासिल हुई। हमारे होममेड व्हाइट चॉकलेट को मार्मेड में डालेंगे। हमने 15 घंटे के लिए सफेद चॉकलेट पकाया। अब इसे जीवित करते हैं। और इसी तरह हम इसे साँचों में डालते हैं। और एक स्पैचुला की तरह हिलाए। हमने एक बहुत लंबे वक्त के लिए व्हाइट चॉकलेट डाला। एक फॉर्म को 2 सूंघते वक्त दूसरे को जमने का समय हो गया है। हम उन्हें ऐसे बदल देना है। चॉकलेट अंडे का आधा भाग तैयार है। चलो किंडर सरप्राइज का मेन कंपोनेंट बनाएं, अर्थात पीला कैप्सूल। इसके लिए हमने 20 लीटर का प्लास्टिक बैरल खरीदा। हम हैंडल को फास्टिंग में मोड़ते हैं और इसे हटाते हैं। बैरल एक कैप्सूल के आकार का है, लेकिन रंग थोड़ा अलग है, इसलिए हम इसका ढक्कन हटा दिया और इसे पेंटिंग के लिए सुरक्षित स्थान पर ले गए। स्प्रे कैन के पेंट को हिलाएंगे और बैरल को पीले रंग से ढक देंगे। हमने इसे पूरी तरह से फॉर्म्स में चित्रित किया। इतना बड़ा पीला कैप्सूल निकला। मेरी राय में ओरिजिनल दिख रहा है। चलो किस तरह का उपहार अंदर रखते हैं। सब कुछ पहले ही सोचा था और एलिक पर मैंने इस तरह के कूल ब्लूटूथ स्पीकर ऑर्डर किए। हमने इसे स्टिकर खोलेंगे और कैप्सूल भेजते हैं, साथ ही केबल और इंस्ट्रक्शंस। हो गया, अब इसे बंद करते हैं। हमने अपने सरप्राइज को किंडर के आधे हिस्सों में डाला और हम दूसरे को वोट से बाहर निकालेंगे। बिल्कुल सही। सबसे पहले हमने सिर्फ एक बर्नर के साथ चॉकलेट को किनारे पे पिघलाया और ऊपर अंडे के दूसरे भाग को स्थापित किया, लेकिन वो बैठ नहीं पाया। बहुत बड़ा स्पेस था। इसके लिए हम दूसरे आधे को बाहर निकालते हैं। चाकू के साथ हमने असमान किनारों को काटा। फिर से स्थापित किया। मोर और लेस सही निकला। और इन हिस्सों को एक साथ चिपकाने के लिए हम रोल से व्हाइट चॉकलेट लगाएंगे। हमारा किंडर तैयार है, लेकिन ये इसकी रंगीन पैकेजिंग के बिना कैसा किंडर। इसे बनाने के लिए मोल्ड को फिर से लेते हैं और उनके ऊपर पन्नी लगाते हैं। प्रत्येक परत को 2 तरफा टेप के साथ चिपकाएं। अगला आपको एक्रिलिक पेंट, रोलर्स, ब्रश और पेंसिल की आवश्यकता है। सबसे पहले एक लाल और सफेद कार्डबोर्ड बनाना है और फिर हम कलरफुल प्रिंट ड्रॉ करेंगे। मेरी राय में बहुत खूबसूरत निकला। तो हम आवरण के निचले हिस्से से फर्श पर रखें। इसमें हमारे किंडर को सावधानी से नीचे रखें। और पन्नी के साथ हम इसे वापस उठाते हैं। हमने पैकेजिंग के दूसरे आधे हिस्सों को ऊपर रखा। हम हिस्सों को जोड़ते हैं और उन्हें स्टेपलर के साथ लगाएं। कैंची के साथ एक्स्ट्रा पन्नी काटे और धीरे से किनारों को मोड़े। सभी बचे स्पेसेस को पेंट करने का समय। और ये विशाल किंडर सरप्राइज पूरी तरह से तैयार। हमें मिला बढ़िया, बड़ा और बहुत सुंदर किंडर। इस बार हमने इसे लगभग ओरिजिनल जैसे बनाया।
फॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए चॉकलेट और उत्पादों को बनाने की मशीन, इसकी कीमत 50,000 रीफनिया और 136,000 रूबल है। इसे तैयार करने के 5 दिन लगे। मुझे इस सवाल का जवाब दे, जब इस विशाल किंडर को देखेंगे तो सबसे अधिक खुशी किसे होगी? बेशक बच्चों को। इसलिए हम इसे सुनहरे कपड़े में लपेटते हैं, इसे कार में लोड करते हैं और अनाथालय में ले जाते हैं। 1, 2, 3। बच्चे बहुत खुश थे और बस किंडर सरप्राइज को फाड़ दिया।